हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसबी मेडिकोस चैनल। आज हम आप लोग को यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसको समझने से पहले मैं ये बताऊंगी कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो यूरिनरी सिस्टम को हम अदर नेम से रीनल सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यूरिनरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है ये होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को क्रिएट करता है, जो कि यूरिन क्या होता है, हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यूरिनरी सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो हमारे बॉडी में यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड मेन ऑर्गन ये होते हैं कि हमारे बॉडी में 2 किडनीज होता है, 2 यूरेटर्स होते हैं, 1 ब्लैडर होता है एंड 1 यूरेथ्रा होता है। किडनीज का ये मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और यूरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर एक थैलेनुमा आकार का होता है और इसमें जो हमारा यूरिन होता है टेम्पररी रूप से स्टोर होने का काम करता है। लास्ट पोर्शन होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? एक प्रकार की छोटी नली होती है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन आउटपुट होता है। तो ये मेन ऑर्गन होते हैं हमारे रीनल सिस्टम या जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई डिजीज कंडीशन अकर हो रहा है तो हम उसको मेडिकल टर्म में किस नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, एनयूरिया। एन एनयूरिया का मतलब होता है एन एन मीन्स विदाउट, यूरिया दैट मीन्स यूरिन, यानी कि अब्सेंस ऑफ यूरिन। ये क्या होता है कि इसमें जो हमारी किडनीज होती हैं वो प्रॉपर रूप से यूरिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं और एन यूरिया जैसा कंडीशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, डाइस यूरिया। डाइस का मतलब होता है पेनफुल, यूरिया का मतलब होता है यूरिन, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन। जब कोई पर्सन यूरिन आउटपुट करता है तो उस दौरान उसको पेन का सेंसेशन होता है। फीमेल में अगर डाइस यूरिया की बात करें तो अगर उसके यूरिनरी ट्रैक में किसी टाइप का इन्फेक्शन लगा होता है तो उस दौरान उसके में डाइस यूरिया का कंडीशन देखने को मिलता है। अगर मेल में बात करें तो अगर उसके प्रोस्टेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या डिफॉर्मिटी होती है तो उस दौरान मेल में डायस्यूरिया का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुरेसिस। एनुरेसिस का मतलब क्या होता है? नॉक्चुरल यूरिनेशन, जिसको कि हम अदर नेम से एनुरेसिस को बेड वेटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट टाइम में उसका जो ब्लैडर कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है। एनुरेसिस का जो केस होता है ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें 3 वर्ड है, ग्लोमेरुलो, नेफ्रा और आइटिस। यानी कि जो ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये नेफ्रॉन का ही एक पार्ट होता है और नेफ्रॉन का मतलब होता है किडनीज और आइटिस वर्ड जुड़ा है यानी कि इन्फ्लामेशन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि किडनी का जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट, हीमेट यूरिया। हीमेट का मतलब होता है ब्लड और यूरिया रिलेटेड टू यूरिन, यानी कि यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं, हीमेट यूरिया। ये ज़्यादातर अगर यूरिनरी ट्रैक में किसी भी प्रकार का डिजीज कंडीशन अपीयर होता है उस कंडीशन में, या फिर यूरिनरी ट्रैक रप्चर हो जाता है उस कंडीशन में हीमेट यूरिया के चांस देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस का मतलब होता है कि बॉवेल फंक्शन और जो यूरिनेशन की कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है वो लॉस हो जाती है। ये तब होती है जब बॉवेल मसल जो होता है वो अपना फंक्शन लॉस कर देता है, उस कंडीशन में इनकंटिनेंस जैसा कंडीशन देखने को। नेक्स्ट, नेफ्रोलिथियसिस।
जिसमें कि नेफ्रो का मतलब होता है नेफ्रॉन यानी कि रिलेटेड टू किडनीज, और लिथियसिस का मतलब होता है स्टोन का फॉर्मेशन, यानी कि जब किडनीज में स्टोन का फॉर्मेशन होता है उस टर्मिनोलॉजी को हम नेफ्रोलिथियोसिस के नाम से जानते हैं या फिर रीनल कैल्कुलाई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, नोक्चूरिया। नोक्च का मतलब होता है नाइट, यूरिया का मतलब होता है यूरिन, यानी कि नोक्चूरिया कहने का मतलब नोक्च यूरिया इज एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, यानी कि नाइट के टाइम यूरिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो एक्सेसिव अमाउंट में होने लगती है। नेक्स्ट हम की बात करेंगे ओलीग यूरिया। ओलीग का मतलब होता है फ्यू और लिटिल, यूरिया का मतलब होता है यूरिन, यानी कि जो पर्सन होता है वो एक दिन में 400 ml से भी कम क्या होता है यूरिन आउटपुट करता है, उस कंडीशन को हम ओलीग यूरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है कि जब एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होता है उस टर्म को हम यूरेमिया कहते हैं या फिर हम एजोटेमिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है कि जो पर्सन होता है उसकी जो ब्लैडर होती है वो प्रॉपर रूप से इम्पटी नहीं हो पाती है, यानी कि जो यूरिन होता है वो ब्लैडर में ही रुका पड़ा होता है, उस कंडीशन को हम यूरिनरी रिटेंशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो किडनीज होती है वो तो यूरिन का फॉर्मेशन करती है बट वो जाकर यूरिनरी ब्लैडर में रुका पड़ा रहता है, यानी कि प्रॉपर रूप से वो क्या होता है ब्लैडर उसका इम्पटी नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को हम यूरिनरी रिटेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब होता है कि उसे इमीडिएट यूरिन आउटपुट करने की डिजायर हो रही है, उस कंडीशन को अर्जेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और यूरिया का मतलब होता है यूरिन, यानी कि यूरिन में एबनॉर्मल ग्लूकोज का प्रेजेंट होना ग्लाइकोज यूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट, पोलीयूरिया। पोली का मतलब होता है मेनी और यूरिया का मतलब होता है यूरिन, यानी कि पोलीयूरिया के कंडीशन में जो पर्सन होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन को आउटपुट करता है, उस कंडीशन को पोलीयूरिया कहते हैं। जैसे कि वो 2 लीटर से एक दिन में 2 लीटर से भी ज़्यादा वो यूरिन आउटपुट करता है, उस कंडीशन को हम पोलीयूरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिनरी स्पेशलिटीज़, ये कौन कौन से होते हैं और क्या क्या हम उसको टर्म कर। फर्स्ट है इसमें नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो का मतलब होता है किडनीज एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी कि जिसमें हम किडनी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रो का मतलब होता है किडनीज और लॉजिस्ट का मतलब होता है हु स्टडीज, यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट एक ऐसा फिजिशियन या स्पेशलिस्ट होता है जो किडनी से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं या फिर जो किडनीज होता है वो फेल कर गया है या फिर कोई डायलिसिस का पेशेंट होता है या फिर कोई रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है, उनका वो प्रॉपर रूप से मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट करता है, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट के नाम से। नेक्स्ट टर्म है यूरोलॉजी। यूरो का मतलब होता है यूरिन एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरोलॉजी वह होता है जिसमें हम यूरिनरी ट्रैक्ट के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। वो यूरिनरी ट्रैक्ट मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है, या फिर उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टर्म है यूरोलॉजिस्ट। यूरो का मतलब होता है यूरिन एंड लॉजिस्ट का मतलब होता है हु स्टडी। ए यूरोलॉजिस्ट इज ए फिजिशियन। यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा फिजिशियन या स्पेशलिस्ट होता है जो कि मेल एंड फीमेल यूरिनरी ट्रैक का ट्रीटमेंट करता है या फिर उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मलिटीज होती है उसका ट्रीटमेंट करता है। ये था आज का टॉपिक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके लिए भी एक क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।